वेलकम टू आरजिल इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ओके, जो कि 2023 में के मॉडल सेट में भी दिया गया है और आने की संभावना 100% है। ओके, 2023 में तो इसका अंतर जब समझिएगा, लिटिल, ए फ्यू, सॉरी फ्यू, ए लिटिल, ए फ्यू, द लिटिल, द फ्यू, आखिर दोनों में फर्क क्या है? ठीक है ना। तो सबसे पहला काम कि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन और लेकिन फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। यानी कि ये काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल कैसा काउंटेबल होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। जैसे कि शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, टाइम को काउंट नहीं सकते, मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आप अगर बोलिएगा कि मनी को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं, जबकि हम कॉइन्स को काउंट करते हैं। ओके, नोट्स को काउंट करते हैं, ना कि मनी को काउंट करते हैं। ठीक है ना। मनी को हम नहीं गिन सकते, कॉइन्स को गिन सकते हैं, नोट्स को गिन सकते हैं। इसीलिए कॉइन्स और नोट्स काउंटेबल नाउन्स हुआ, जबकि मनी आपका क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ठीक है ना। ये उसी प्रकार हम वाटर को नहीं गिन सकते हैं, लेकिन वाटर के ड्रॉप्स को गिन सकते हैं। ड्रॉप्स मतलब बूंद होता है। ठीक है ना। इन बूंद को गिन सकते हैं। पानी को नहीं गिन सकते, लेकिन पानी के ग्लास को गिन सकते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, उसी प्रकार फूड की बात करते हैं। तो फूड, फूड को हम नहीं काउंट कर सकते हैं, लेकिन फूड में जो चपाती आता है उसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें आता है, पूरी आता, चपाती आता है, उसका जो रोटी आता है हम उसको अच्छे तरह से काउंट कर सकते हैं, लेकिन फूड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि कहने का अर्थ हुआ, जिस जिस वर्ड के पहले, जिस मतलब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, जिस वर्ड के पहले ये गिनती सूचक शब्द आ जाए, लग जाए, तो समझ लीजिएगा वो आपका काउंटेबल नाउन है। ठीक है ना। और जिसमें कि गिनती सूचक शब्द ना लगे तो हम उसको क्या मान लेंगे? अनकाउंटेबल नाउन मान लेंगे। ठीक है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझ गए। अब नेक्स्ट समझते हैं इसका, कि इसका मीन्स क्या होता है, अर्थ क्या होता है। लिटिल और फ्यू का अर्थ होता है कम, जो कि ना के बराबर होता है, जिससे कि काम ना चल सके। बात करते हैं ए लिटिल और ए फ्यू की। ये थोड़ा होता है, थोड़ी होती है, थोड़े होते हैं, कम, कम थे या कम है, लेकिन जो भी है, जिससे जिससे कि काम कल चल सके। ठीक है ना। थोड़ा सा ही है, लेकिन काम चल सकने लायक है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द लिटिल की। द लिटिल का अर्थ क्या हो जाएगा? कम है पर जितना भी है, लेकिन कम है पर जो भी है। ओके, हम बात करते हैं, आप समझिए। एक लिटिल का दिए हैं और एक फ्यू का दिए हैं। समझिए यहाँ पे मनी को हम नहीं गिन सकते, इसलिए लिटिल लगाए। जबकि हम पीपल को गिन सकते हैं, इसीलिए फ्यू लगाए। यहाँ पे स्पीक, अंग्रेजी को नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिटिल लगेगा। जबकि हम वर्ड्स को गिन सकते हैं, फ्यू लग जाएगा। सी हैज टाइम, टाइम को नहीं गिन सकते हैं, तो यहाँ पे लिटिल लगेगा। जबकि जबकि हम टाइम के जो मिनट्स होते हैं, आवर्स होते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसीलिए इसमें क्या लगेगा? फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार चलते हैं ए लिटिल, जिसका कि माने होता है थोड़ा, कम है, लेकिन जो भी है। तो उसी प्रकार मनी आता है। इसमें बताया गया है क्या, तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, कि ए लिटिल का माने थोड़ा होता है, कम होता है, लेकिन जो भी है होता ही है। कम ही होता है, लेकिन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं केवल लिटिल की और केवल फ्यू की, इसका मतलब होता है ना के बराबर। ओके, उसी प्रकार द लिटिल का भी प्रयोग वही होता है, कम है पर जितना भी है और जो भी है। इसका मतलब द लिटिल, यहाँ पे फूड को हम नहीं गिन सकते, इसीलिए लिटिल का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे बुक्स को गिन सकते, इसीलिए हम फ्यू का इस्तेमाल किए हैं। बाकी आपको हिंदी दिया गया है, आप इनको समझिए। ठीक है ना। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप उनको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो देखिए जैसे कि बुक्स है, अब दिया गया फ्यू या लिटिल, तो हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? फ्यू का प्रयोग करेंगे। ए डैश वाटर, अब वाटर को तो काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिटिल का प्रयोग करेंगे। जबकि अच्छा, फूड को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। इंक को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो लिटिल का प्रयोग करेंगे। इंक पॉट, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। इसमें फ्यू का प्रयोग हो जाएगा आपका, ये फ्यू वाला लाइन है। ठीक है।
ये जो लाइन दिया गया है ये फ्यू का लाइन है, इसलिए फ्यू का आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे टाइम की बात करते हैं, टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लिटिल का प्रयोग करेंगे। जबकि यहाँ पे अ टाइम लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे अ लगा हुआ है, तो फिर भी टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन डेज को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद मनी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो मनी का प्रयोग नहीं, मनी के पहले क्या आ जाएगा, लिटिल आ जाएगा। ठीक है ना। जबकि यहाँ पे क्वाइंस लिखा हुआ है, क्वाइंस को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसके पहले फ्यू हो जाएगा। और इसके पहले आपका मनी के पहले, मनी को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, तो मनी को काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या आएगा, लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। ओके, ठीक है। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, आप इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। आपके टेस्ट या फिर आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, आप पूछिएगा ही। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।